सेना बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी रक्षा विशेषज्ञ हैं और संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। संजीव जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। टीटीपी के ये तमाम हमले, हालांकि ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी हमने देखा, चाहे टीटीपी हो बीएलए हो, लगातार हमले करती है और एक पैटर्न जो हमेशा से ही ऑब्जर्व किया जा रहा है कि बाकायदा एक वीडियो को बनाया जाता है, साझा किया जाता है, ताकि ना केवल पाकिस्तान भर लेकिन पूरा विश्व देख पाए कि कितनी नाकाम पाकिस्तानी सेना नजर आ रही है इन सभी हमलों को नाकाम करने में। जी देखिए हर्षा जी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो चैलेंज है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो बेहद महत्वाकांक्षी है। उसका लक्ष्य पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना है। उसका लक्ष्य पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ को लागू करने का है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जाहिर है कि तालिबान के काबुल के सत्ता में बैठने के बाद से वो लगातार उसके मंसूबे और अधिक बुलंद हुए हैं। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो आतंकी अमेरिका और नेटो की फोर्सेस ने जेलों में बंद करके रखे हुए थे, वो सब के सब जो है 2021 के बाद से, 15 अगस्त के बाद से आज़ाद होना शुरू हुए और सभी ने अब जाहिर है कि एक बड़ी लड़ाई अब पूरे पाकिस्तान के तालिबानाइजेशन के लिए छेड़ दी है। और उस प्रक्रिया में ये जो टीटीपी है वो पाकिस्तान की सेना को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है और पाकिस्तान की सेना ही पाकिस्तान को चलाती है, ये टीटीपी भी जानता है। और जाहिर है कि टीटीपी को अपना रूल करना है, अपना जो एक कट्टर शरिया लॉ लागू करना है। तो ऐसे में वो पाकिस्तान की सेना को और पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस को अपने सबसे ज़्यादा बड़े निशाने पर रखते हैं। और इसी वजह से मेरा मानना है कि जिस तरीके से टीटीपी के जो मंसूबे हैं, और आप देखिए तो पाकिस्तान की सरकार के तालिबान की सरकार के साथ संबंध ब्रेक डाउन हो चुका है। उसमें अभी जो हाल की वार्ता चल रही थी वो भी अब टूट गई है। तो ऐसे में जो तालिबान की सरकार है वो भी पाकिस्तान के विरुद्ध है और उसका जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन टीटीपी के जो हौसले हैं इसकी वजह से और भी अधिक बुलंद हुए हैं। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा असेसमेंट है कि इस तरीके के और भी बड़े हमले जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के अंदर करेगा। और ये, जैसे कि मैंने कहा, कि ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए एक अस्तित्व का संकट दिखाई देता है। और ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का चैलेंज है उसको पाकिस्तान की सेना सीधा सीधा फेस करती है। पाकिस्तान की सेना के जनरलों को पहले लगता था कि हमारी स्किल्स को कोई टच नहीं कर सकता, हमें कोई जो है छू नहीं सकता, लेकिन ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने उन सारे जो है बातों को बिल्कुल बेबुनियाद कर दिया है और सीधा सीधा वो पाकिस्तान की सेना को के ऊपर बड़े हमले करते हैं, उनको क्षति पहुंचा रहे हैं, पुलिस फोर्सेस को क्षति पहुंचा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है हर्षा जी कि ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो बीएलए बीएलएफ जैसे जो संगठन है जो कि अपनी मांगों को लेकर के और अपनी ग्रीवांसेस को लेकर के बड़ी लड़ाई बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं, उनके साथ उन्होंने एक कोलैबोरेशन भी करना शुरू किया है। और आज देखिए तो बीएलए और बीएलएफ की जो टैक्टिक्स है वो सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना को टारगेट करने की है। वो वैसे ही बीएलए बीएलएफ के भी हमले हो रहे हैं जैसे कि टीटीपी करता है। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का की जो आतंक परस्त जो नीतियां रही हैं, अपने ही आवाम के प्रति दोयम दर्जे का जो ट्रीटमेंट रहा है, उसकी वजह से उसका परिणाम ये हो रहा है कि वहां पर जो इस तरीके की जो अलगाववाद की बात करने वाले जो, सही कहा आपने सर। यूके देवनाथ जी, आपके पास में आऊंगी। टीटीपी का हवाला देते हुए पाकिस्तान के सैनिकों ने, या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान की सरकार ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पे तमाम हमले बुलवा दिए थे, वहां की आम जनता को टारगेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन आंतरिक कला तो निपटा नहीं पा रही। जब टीटीपी अंदरूनी हमले कर रहा है तो उसको रोकने में पूरी तरीके से नाकाम। हर्षा, पाकिस्तानी फौज, रेंजर्स या फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी टोटली फेल हो गई है। और तो और अब टीटीपी के जो कमांडर है काजिम, उसने एक वीडियो बनाकर बार बार उसको अपलोड कर रहा है। वो चैलेंज कर रहा है कि आसिम मुनीर में अगर दम है तो वो खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पोस्ट के पास आकर दिखाए। ये दिखाता है कि टीटीपी के लड़कों का मोराल कितना हाई है। अब पाकिस्तान की आर्मी के पास इसका जवाब क्या है? कोई भी जवाब नहीं है। सड़क के रास्ते से रोड कॉर्नर बनाकर वो अपनी फौज को आगे नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान की फौज खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, वजीरिस्तान की तरफ सड़क के रास्ते जाती है तो आसपास की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं वहां से टीटीपी के लड़ाके फायर करते हैं।
तो पाकिस्तान क्या करता है, बीच बीच में अपनी एयरफोर्स को भेज देता है। एयरफोर्स के जो उनके फाइटर विमान हैं, कभी उनके अटैक हेलीकॉप्टर हैं, वो दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर टीटीपी के ठिकानों पर हमला करता है। लेकिन इसका एक उल्टा भी इफेक्ट होता है। टीटीपी के लड़ाके तो हवाई हमले में 1 या 2 शायद मारे जाएं, लेकिन कोलैटरल डैमेज में क्या होता है कि 5, 10, 20 औरतें, बूढ़े, बच्चे, बीमार लोग मारे जाते हैं। और फिर वहाँ के जो गांव वाले हैं या ट्राइबल्स हैं, उनमें और ज़्यादा दृढ़ता आ जाती है कि वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ और ज़्यादा युद्ध करना चाहते हैं। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने पता नहीं अपने को क्या समझकर, उन्होंने शायद सोचा होगा कि काबुल पे हमला करके टीटीपी का जो गढ़ काबुल में है उसको नष्ट करते हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो अपने को शायद इजराइल की एयरफोर्स समझ रही थी, और शायद अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को शायद गजा जैसा समझ रही थी। पूरा उल्टा असर हुआ। तुरंत तालिबान को काबुल में इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने हजारों तालिबान के लड़ाकों को काबुल से, हेरात से, कंधार से लॉन्च कर दिया पाकिस्तान की तरफ, जो कि आके डूरन लाइन पर पाकिस्तानी पोस्ट पर टूट पड़े। पिछले महीने तो हद ही हो गई जब डूरन लाइन में जब तालिबान के लड़ाकों ने, टीटीपी के लड़ाकों ने हमला किया, तो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी ने अपने कम से कम 18 पोस्ट छोड़ दिए खाली और वहां से भाग गए। और भी हास्यास्पद ये था कि जब तालिबान, टीटीपी के लड़ाकों ने इन पोस्ट को पकड़ा, कैप्चर किया, तो वहां पे उनकी जो वर्दियां थी उसको वो लूट कर ले गए और फिर उसको खुलेआम 100 रुपए में बेचते नजर आए कि 100 रुपए में खरीद लो पाकिस्तान की आर्मी की वर्दी। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान की आर्मी प्रोफेशनल तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में टोटली फेल हो चुकी है। आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं? उनको चाहिए बातचीत के द्वारा, कूटनीति के द्वारा इस पर कंट्रोल करें। लेकिन इसके अलावा बलूचिस्तान में भी पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रही है। इनफैक्ट पीओके में भी पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि हर जगह तो वहां पर विद्रोह की आग धधक रही है। हर्षा, हो ये रहा है कि बलूचिस्तान में तो मामला और भी ज्यादा भयावह है। इतना ज्यादा डेंजरस सिचुएशन बलूचिस्तान में है कि बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं उन्होंने तो अपने को आजाद घोषित कर दिया है। बिल्कुल। आज की तारीख में बलूचिस्तान में थोड़ा बहुत जो मूवमेंट होती है पाकिस्तान की फौज का या रेंजर का, वो तभी होती है जब आसमान में पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर विमान गश्त लगा रहे हों। अब क्या हो रहा है कि जो सीपीईसी प्रोजेक्ट बलूचिस्तान तक बनाया था चीन ने गादर में, और गादर पोर्ट जो है वो अभी तकरीबन बंद पड़ा है। गादर में जो इन्होंने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया था चाइनीज मदद से, वो भी तकरीबन बंद पड़ा है। कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट वहां लैंड नहीं करती, टेक ऑफ नहीं करती। और तो और अब ऐसा हो रहा है कि ईरान के सिस्तान प्रांत के साथ जो बॉर्डर है, वहां से जब भी चाहे बलूच लड़ाके आके पाकिस्तान पर हमला करते हैं, और पाकिस्तान की आर्मी जब उनका पूछा करती है तो एक सिखलाए तौर पर, जैसा उनको ट्रेनिंग दी है, ये लड़ाके जो हैं वापस ईरान की तरफ चले जाते हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी को समझ नहीं आ रहा कि इनको कैसे कंट्रोल करें। बेहद खराब हो चले हैं, अंदरूनी कलह से पाकिस्तान जूझ रहा है और ये पाकिस्तानी सैनिक पूरी तरीके से विफल साबित हो रहे हैं इन तमाम मसलों को सुलझाने में, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार और सेना इसको नजर ही नहीं दौड़ा रही। उनको तो खनिज बेचने में इससे समय मिले तो वो फिर कुछ कर पाए। खैर, बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी।